अस्सलाम वालेकुम बाइसियंस, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आपके इस वीकली हॉरोस्कोप की क्या फोरकास्ट है, इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे बाइसियंस। सबसे पहले आपको बता दूं कि 6 फरवरी से 12 फरवरी तक का ये हफ्ता है। इसमें प्लानिटरी पोजीशन भी बदल रही है, दो बहुत ही मेजर चेंजेस हैं। अब ये कहूँगा कि कुछ मिला जुला हफ्ता है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, कुछ थोड़ी सी एहतियात तलब चीज़ें हैं, तो मिक्सचर है कुछ। तो साथ ही साथ दोनों चीज़ें बताता जाता हूँ। बात को पूरी तरह सुन लीजिएगा ताकि जो अच्छी बातें हैं उसमें, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसमें आप कोशिश बढ़ाएं अपनी। जो एहतियात वाली बातें हैं उसमें थोड़ी सी एहतियात बरतें, मोहतात रह के थोड़ा चलें, तो मामला तो इंशाल्लाह तमाम ही आपके बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाए इंशाल्लाह। करियर में बेहतरी रहती नज़र आती है इंशाल्लाह, यानी कोई जॉब करता है तब भी, कोई कारोबार करता है तब भी बेहतरी रहती नज़र आती है। कुछ एहतियात की बात है, एहतियात से चलने का वक्त है, एहतियात की ज़रूरत है। वो क्या है कि अगर कोई जॉब करता है तो थोड़ा सा हाजिर दिमागी से काम ले, यानी जहन कुछ उलझा रह सकता है, काम पे फोकस करे, थोड़ा सा देख के चीज़ों को चले, किसी पे डिपेंड मत करें। यानी जिस तरह होता है नॉर्मली कि टीम वर्क से चल रहे होते हैं, तो आपको जो चीज़ असाइन हुई है, आपके किसी कॉलीग ने कह दिया या आपने रिक्वेस्ट कर दी कि यार इस चीज़ को कंप्लीट कर जाना, तो उस पर डिपेंड करके ना जाएं। अपने काम को कोशिश ये करें कि कंप्लीट करके जाएं, किसी पर डिपेंड ना करें, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। माली फ़ायदे बिल्कुल मुतवक्के हैं बाइसियंस। वो किस तरह से हो सकते हैं ये ज़ाहिर है कि इल्म गैब तो मेरे पास नहीं, अल्लाह ही जानता है। या आप कमेंट्स में बताएंगे जिस जिसको फ़ायदे होंगे। वो कोई जॉब में इंक्रीमेंट लग सकता है, जॉब में तब्दीली हो सकती है, कुछ जंप ले सकते हैं, कारोबारी अफराद की कोई डील्स बन सकती हैं, कोई विरासती मामलात हल हो सकते हैं किसी के, कोई प्राइज बॉन्ड भी लग सकता है। किसी भी तरह माली फ़ायदे मुतवक्के हैं इंशाल्लाह। घबराने वाली बात नहीं है, कुछ मोहतात रहने की जो बातें वो आपको बता चुका। फ़ैसला आपने बहुत सोच समझ के करना है, हाजिर दिमाग रहने की कोशिश करनी है, और जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला नहीं करना। इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा बाइसियंस, जब भी कोई बड़ा फ़ैसला करने लगे अपने करियर से रिलेटेड। उसके बाद अगर बात कर रहे हैं रिश्तों की, तो रिश्तों में भी बेहतरी रहती नज़र आती है, मोहब्बत बढ़ेगी इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि रिश्तों में मोहब्बतें बढ़ेंगी, यानी जिनके नॉर्मल चल रहे हैं रिश्ते, ज़ाहिर नहीं, ज़रूरी नहीं कि कुछ नाराज़गियाँ हों तो तभी कोई मोहब्बतें बढ़ें। एक नॉर्मल भी चल रही होती रूटीन, तो आप देखेंगे कि उसमें भी इजाफा होता नज़र आएगा इंशाल्लाह। लव लाइफ की स्पेसिफिकली बात करें तो वो भी बेहतर चलती नज़र आती है। घरेलू मामलात में भी बेहतरी रहती नज़र आती है। बल्कि यूँ कहूँगा कि अपनों के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करें। ये वक्त है कि अपनों के साथ, अपनों को ज़्यादा टाइम दें, अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दें, अपनों के साथ बैठें, बातें करें, गपशप करें, बाहर चले जाएं, घूमने चले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, जो शादीशुदा अफराद हैं, ज़ाहिर अपने स्पाउस, अपने बच्चों के साथ, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ, तमाम ही तरह के आपके जो रिश्ते हैं। कहीं पे अगर कोई रूठ गया था, कुछ मसाइल आ गए थे, तो स्टेप फॉरवर्ड करें, आप खुद ही चले जाएं, हाथ आगे बढ़ाएं और मामलों को दुरुस्त करने की तरफ ले जाएं। समटाइम इंसान सोचता है बाइसियंस के मामला बहुत बिगड़ गए तो ये ठीक नहीं हो सकते, लेकिन यकीन करिए वक्त ऐसा है कि आप अगर थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो देखेंगे तो मामला ठीक होने की तरफ चले जाएंगे। बाद में आप ये सोचेंगे कि इतना भी मामला ख़राब नहीं था जितना आप सोच रहे थे। तो कोशिश को ज़रूर बढ़ाएं। खूबसूरत वक्त है इस मामले में, रिश्तेदारों के साथ, अपनों के साथ टाइम गुजारने का, वक्त गुजारने का ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। तो कोशिश करें मामलात को ठीक करें और इस वक्त को एंजॉय करें। एहतियात सेहत के हवाले से ज़रूरी है। बाइसियंस सेहत का बहुत ख्याल रखें। सेहत को बिल्कुल भी, सेहत के मामलात को बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड ना लें। जैसे इग्नोर कर देते हैं नॉर्मली हम लोग के, अच्छा ये छोटा सा मामला है तो बिल्कुल ही इसको इग्नोर कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। ज़रूर उसके लिए कंसल्ट करें डॉक्टर से, कोई टेस्ट करवाना ज़रूरी है तो करवाएं,
अल्लाह रहम करे, कोई ज़रूरी नहीं कि मामलात सबके लिए ख़राब ही हों। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला सभी को सेहत याब रखे, और जो लोग सेहत के मामलात में बीमार हैं, मुब्तला हैं सेहत बीमारी में, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाएँ। लेकिन इसको फॉर ग्रांटेड ना लीजिएगा। सेहत के मामलात में थोड़ी सी एहतियात ज़रूर बरतिएगा। बैरून मुल्क सफ़र में भी आसानी रहती हुई नज़र आती है। भले ही कोई पढ़ने के लिए जाना चाहता हो, स्टडीज़ के लिए जाना चाहता हो, या काम काज के हवाले से जाना चाहता हो, या माइग्रेट होना चाहता है, उस तमाम ही लोगों के लिए बेहतरी रहती नज़र आती है। तो पाइसेंस देखें, 60-70 के दौर से तो आप गुजर रहे हैं, आपको मालूम है। जो लोग फॉलो करते हैं उनको मालूम है, प्रेडिक्शंस उनको मिलती रहती हैं। तो अब ये वक्त जो है, ये इस तरह का इस टाइम पे ये वक्त बन चुका है कि इसमें घबराने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ही ख़राब हो चुका, और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ ही बहुत स्मूथ है। ये मिक्सचर है, मिला जुला सा वक्त है। लेकिन जो एहतियातें आपको बताई, अगर आप उस पर थोड़ा सा अमल करके चलेंगे तो आप यकीन करेंगे आप मामलात को मैनेज कर सकेंगे। इंशाल्लाह बेहतरी ही चलती रहेगी अल्लाह ताला के हुक्म से। ये प्रेडिक्शंस देने का फ़ायदा भी यही होता है, इसका मकसद भी ये होता है कि आप इससे फ़ायदा उठाएं। जिन चीज़ों के बारे में आपको बताया गया कि इसमें एहतियात बरतें, उसमें एहतियात बरत लें। ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हो, लेकिन अगर पहले से ही एहतियात कर लेंगे तो जाहिर है अगर कोई ऐसे मामला बन भी सकते हैं किसी के लिए, तो वो उससे महफूज रहेगा। तो लिहाजा ज़रूर उस पर अमल किया करें और कामयाबियाँ समेटते रहें। आपके लिए दुआ गो हूँ। और जो भी इन प्रेडिक्शन से फ़ायदा उठाए कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें। उससे एक तो मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है, और दूसरा जो लोग कमेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। ज़ाहिर है कि वो पढ़ते हैं कि उनको किसी की मेरी प्रेडिक्शन से कोई फ़ायदा मिला कुछ मामलात में, तो वो भी अपनी एफ़र्ट्स को बढ़ाते हैं। वो अपनी एफ़र्ट्स को बढ़ाएंगे तो कामयाबी पाएंगे इंशाल्लाह। तो आपके वसीले से, आपके तवस्सुल से, आपकी उस कमेंट से अगर किसी का भला होगा तो ज़ाहिर है उसका भी आपको बहुत अजर मिलेगा, बहुत फ़ायदा होगा। तो किसी का फ़ायदा होना बहुत ज़रूरी है, सभी का फ़ायदा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कमेंट्स में ज़रूर अपनी कामयाबियों का इजहार भी किया करें। जिन प्रेडिक्शन से आपका फ़ायदा हो ज़रूर उसका इजहार भी किया करें। तो अब आपको ये ज़रूर कहूँगा कि चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को। कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का, अपनी राय का इजहार भी किया करें। इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर भी किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अब आपसे चाहूँगा इजाज़त, अगले हफ्ते तक। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।